वहाँ पे एक बॉडी थी किसी और की, वहाँ पे प्रेस के ऊपर गया हुआ था। तो जब एसोसिएशन की बातें चली, वहाँ की उस बॉडी की बातें चली, तो मेरा जो ये आइडिया है, हम लोग ऐसा करें कि इन लोगों को जो ये अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम करें, हाँ इनके साथ एक गीला की जाएगी होता है। आप बूढ़ी को बुला लेते हो, बूढ़े को बुला लेते हो, एक सारी घर बैठे देखती रहती है, जब चारा बैठा देखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनवाइट करो, आप दोनों को इनवाइट करो, वो भी आपके कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम इस वक्त 80-90 के करीब बंदे आए, 90 आप सब लोग बुलाओगे तो 90 नहीं आएंगे, मुश्किल से 30-40 ही आएंगे। कार्यक्रम के बारे में बताएं कि जो गोल्डन जुबली मना रहे है ग्रामीण बैंक जो है उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं धनवंत सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। आज हम अपने ग्रामीण बैंक से ऑल ओवर इंडिया में 2025 एक 50 ईयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मना रहे हैं। पूरा साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सेलिब्रेट कर रही है और अलग अलग स्टेट में सभी RRBs ये फंक्शन सेलिब्रेट करें। कुछ दिन पहले हमारे लोकल जो सर्विंग एसोसिएशन है उन्होंने ये फंक्शन सेलिब्रेट किया था। अब हम एज ए रिटायरी, क्योंकि ये 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट RRB मुरादाबाद यूपी में ब्रांच खुली थी। उसके बाद जब इनिशियली शुरू हुए थे 196 RRB बने थे। उसके बाद अमेलगामेशन गवर्नमेंट ने प्रोसेस किया, 43 RRB हुए। एज ऑन डेट सिर्फ 28 RRB, हर स्टेट में 1 स्टेट 1 RRB बना हुआ है। एज ऑन डेट हम 40 करोड़ पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। 40 करोड़ पॉपुलेशन RRB को सर्व कर रही है। पहले RRB या ग्रामीण बैंक छोटे लोन दिया करते हैं। एज ऑन डेट हम कमर्शियल लोन, इंडस्ट्री लोन, ट्रांसपोर्ट लोन, बिग लोन, सभी लोन वगैरह देते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये निवेदन करते हैं कि NRBI नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बना के रूरल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए ताकि भारतवर्ष की अगर तरक्की करनी है तो रूरल इंडिया की तरक्की करनी पड़ेगी। अगर रूरल इंडिया की तरक्की करनी है, ग्रामीण बैंक्स को मजबूत करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन बैंक्स को फंडिंग करके मजबूत बनाए, NRBI बनाए, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर टेक ओवर करे। जो स्पॉन्सर बैंक है उनके क्लचेस से इसको निकाले और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करके तो एक भारतवर्ष की तरक्की के लिए एक राह सीधा करे। हाँ, सिंह साहब, मेरा एक सवाल है, थोड़ा हटके है कि जिस तरह से ग्रामीण बैंक में कुछ लोगों ने FD वगैरह करवाई हुई है, तो ये मसला एक बड़ा बर्निंग इशू है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी FD को वो जो मांग रहे हैं, उनकी ज़रूरत होती है, वो दी नहीं जा रही है। प्रोटेस्ट भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन कोई भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, ये किसी और बैंक का हुआ। एज ऑन डेट ग्रामीण बैंक का एज ऑन डेट कोई ऐसा इशू नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक या वो दूसरे जो बैंक है वो किसी और का हो सकता है। ग्रामीण बैंक में ऐसा, क्योंकि हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, ये हमारा कोई उससे नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना हुआ है ये बैंक। हमारे बैंक में, ग्रामीण बैंक में ऐसा नहीं है। हमारा स्पॉन्सर बैंक J&K बैंक है, उसका तो शेयर है थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हमारे बैंक में ऐसा कोई FD किसी की पेमेंट ना मिले, कोई भी इशू एज ऑन डेट कभी नहीं हो सकता, ना है। आप बैंक के रिटायर्ड हैं, तो जिस तरह इस तरह की स्थिति जब आती है तो ग्राहकों का विश्वास जो है वो डोल जाता है, वो बहुत कतराते हैं कि जिस तरह से इस तरह की वारदात निकली है कि चाहे किसी दूसरे बैंक में हुई। हाँ, किसी दूसरे बैंक में हो सकती है, किसी प्राइवेट बैंक में हो सकती है। ये हमारा जो बैंक है गवर्नमेंट गारंटीड है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है किसी भी बैंक में तो ग्राहकों के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है? हमारा जो भी डिपॉजिट है वो इंश्योरेंस कवर होता है। कोई भी डिपॉजिट नहीं है, इंश्योरेंस कवर होता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। इस पर कोई एज ऑन डेट एक भी केस नहीं हुआ, ना आगे होगा। इसमें सिंह साहब, लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से देखा गया कि एक आरोप लगता है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जब भी कोई आदमी जो है ग्राहक लोन लेता अपनी ज़रूरत के लिए या अपने काम के लिए, तो बड़ा पेचीदा सिस्टम था। इवन के मीटिंग में ये बात कही थी, इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको किया है, आपके पास तो और अच्छे आइडियाज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो, ये फंड खत्म करो। नहीं तो जो फंड JRB में आपने जमा करके रखे थे वो दबे हुए हैं, कल को इनको कोई और दबा देगा, आप फिर देखते रहोगे कि कौन निकाले कि ये निकाले। अपना पैसा अपने पे खाते करो, एंजॉय करो। बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया है। आने वाले टाइम पे जो हम प्लान कर रहे हैं
एक तो कल मेरे बनी के जो साथी आए थे सुबह जल्दी निकले थे और आज वो टेस्ट करा के आए हैं सारे। विल पोस्ट इन द आज एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जाती है जो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक जो है उसके तहत एक एसोसिएशन है जो रिटायर्ड है। क्या कहेंगे ये जो गोल्डन जुबली बना रहे हैं इसके पीछे कितनी एफर्ट्स है? आप भी इसमें कार्यकर्ता रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, तो किस तरह का एफर्ट किया ताकि बैंक जो है दूर तक पहुंचे? आज एक तो सबसे पहले मैं राजपाल चौधरी जनरल सेक्रेटरी जे.एंड.के ग्रामीण बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। हमारा गवर्नमेंट का बेसिक पर्पज़ ये था कि रूरल एरियाज़ में किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच नहीं थी और रूरल एरियाज़ को कमर्शियल बैंक कवर नहीं कर रहे थे, सिटी से कमर्शियल बैंक बाहर नहीं जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि रूरल इकानमी को डेवलप कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनल रूरल बैंक एक्ट 76 के तहत हर स्टेट में डिफरेंट रूरल एरिया में ब्रांचेस खोली और पूरी स्टेट्स में जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए। तो आज की डेट में लगभग हमारी 20,000 ब्रांचें जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये जो रूरल इकानमी को डेवलप करना था, जब तक रूरल ब्रांचेस हमारी नहीं खोली जाती तब तक ये रूरल डेवलपमेंट हो नहीं सकती थी। मैं हमारे एम्प्लॉइज़ और ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट को ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के हमारी रूरल इकानमी को डेवलप किया है। और आज हमने उसी सिलसिले में हमारे 50 साल जो पूरे हुए हैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में हमारे 200-300 लोग जो हैं वो 200-250 लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस मौके पे इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमने लोगों को सूट्स और शॉल्स लेडीज स्टाफ के लिए जो एक तोहफे के रूप में लोगों को सम्मानित किया है, ताकि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस बैंक को खड़ा किया है उन लोगों को ये लगे कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो आरआरबी के लिए या ग्रामीण बैंक के लिए रही है। तो इस मौके पर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और हमारा जो ग्रामीण बैंक का रोल रहा है ये बहुत बढ़िया रहा है। आज की डेट में हम बड़े बड़े फाइनेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं और हमारी जो रूरल इकानमी है बड़ी डेवलप हुई है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मौके पे। थैंक यू एंड जय हिंद। चौधरी साहब, जिस तरह से एक कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान लगता है। पिछले दिनों एक बड़ी खबर है कि कुछ ग्राहकों ने अपनी एफडी वहाँ पे इस मकसद करके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि उनको अपनी एफडी वापस मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि ये जो जे.एंड.के कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक है उसकी डिफरेंट शाखाएं हैं जम्मू में। वो वहाँ पे जो उनके लैंड डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि उन क्लाइंट्स को इसकी सज़ा ना मिले, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सूद के लालच में पैसे तो जमा कराए हैं, एफडीआर कराई है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो फेज्ड मैनर में मंथ वाइज लोगों को पैसे रिपे करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में लोगों को ज़रूर पैसे वापस करेंगे। थैंक यू। किडनी, लीवर और हार्ट और ये तीनों जो वाइटल पार्ट्स हैं